आगामी 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित श्री ठाकुर जी मंदिर के बाहर मंगलवार रात में 8:30 बजे श्री चारभुजा ठाकुर मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष नरसाराम कुमावत की अध्यक्षता में समस्त सनातन धर्म प्रेमियों एवं नगरवासियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति अध्यक्ष नरसाराम कुमावत द्वारा समस्त नगरवासियों के समक्ष मंदिर जीर्णोद्वार एवं ठाकुर जी की वार्षिक पूजा सामग्री सहित पिछले वर्ष गणपति महोत्सव का वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा पेश कर सभी को पढ़कर सुनाया गया। बाद में ठाकुर जी के आगामी वर्ष के लिए पूजा सामग्री के चढ़ावे लिए गए। बैठक में 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन गजानन जी की शोभा यात्रा में घुड़सवारी, ऊंट गाड़ी, कच्ची घोड़ी, डीजे साउंड, बैंड बाजा सहित विभिन्न ट्रैक्टर टोलियों में गजानन जी एवं विभिन्न झांकियां सजाने की तमाम व्यवस्था पर विचार विमर्श कर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में अध्यक्ष नरसाराम द्वारा ठाकुर जी के जीर्णोद्वार मंदिर की आगामी 10 फरवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पूर्व मंदिर के शेष निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। युवा समिति गठन का लिया निर्णय। बैठक में समिति अध्यक्ष नरसाराम कुमावत द्वारा अपना सुझाव रखते हुए सभी समिति सदस्यों एवं नगर वासियों से कहा कि यदि तखतगढ़ में सभी समाज में बने युवा मंडलों से संपर्क कर क्यों ना उन्हीं में से 10-10 युवाओं को जोड़कर एक श्री चारभुजा ठाकुर जी युवा समिति का गठन किया जाए, ताकि वही समिति नगर में आयोजित होने वाली ठाकुर जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम में सक्रियता से जिम्मेदारी निभा सकें, जिस पर सभी नगरवासियों ने सहमति जताई। यह रहे मौजूद। बैठक में समिति अध्यक्ष नरसाराम कुमावत, मनोज नामा, मोहन लाल सोनी, गणपत सोमपुरा, मनरूप सुधार, वागरराम कुमावत, त्रिलोचन सुधार, मोजाराम कुमावत, वीराराम चौधरी, पुखराज कुमावत, हीर सिंह सोलंकी, पारस सोलंकी, विनोद सुथार, भभूतमल सुथार, गिरीश कुमावत, राम सिंह कंबावत, दयाशंकर व्यास, सालुड्रा राम निवासी, हेमाराम टांग, डूंगाराम कुमावत, रमेश माली, ताराराम कुमावत, कांतिलाल सोनी, कांतिलाल ओझा, हिम्मत परियार मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जितरन के राजग्राम में बस स्टैंड पर बारिश के कारण कीचड़ हो गया। इस कारण से स्कूली बच्चों की बस के एक साइड से अंदर से धंसे जाने से बस एक साइड से फंस गई। इससे बस गिरते गिरते बची। ग्रामीणों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला व क्रेन की मदद से बस को सीधा किया गया। राजग्राम के कस्बे वासियों की लंबे समय से सड़क सुधार की मांग की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारों की नींद अभी नहीं उड़ी है। शायद बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं प्रशासन। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा विमुक्त घुमंतु वीर की एवं अर्ध घुमंतु आवासहीन व्यक्तियों को पंचायती राज द्वारा की पहले भूखंड व पट्टा आवंटन को लेकर परिवार को चिन्हित कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने को लेकर चाहिए सूचना पर सरकारी दस्तावेज में आ रही अड़चन को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि आधार कार्ड बनवाने व जाति प्रमाण बनवाने को लेकर पचवारी के हस्ताक्षर को लेकर समस्या आने से ये प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। ज्ञापन में बताया कि विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु आवासहीन व्यक्तियों के नाम कोई जमीन नहीं होने से आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर ज्ञापन दिया। इस मौके पर एडवोकेट नीतीश चौहान, एडवोकेट श्याम सिंगारिया, गोविंद मकवाना, समंदर नाथ कालबेलिया, भंवरनाथ, संतोष, नैनाराम, लालाराम, कैलाश, पारस, सीताराम आदि मौजूद थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर में इन दिनों लड़ाकू विमानों की गूंज पूरे दिन सुनाई दे रही है। तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज फेज 2 में आज दूसरा दिन है, जब आसमान में विमानों की गर्जना से लगातार गूंज उठाए। वस्तु एक्सरसाइज विधिवत 30 अगस्त से शुरू हो चुकी थी, लेकिन विमानों की उड़ान का आज दूसरा दिन है। आज इस एक्सरसाइज के दौरान कई विमानों ने उड़ानें भरी। यूएस के A-10 ने सुखोई 30 MKI के साथ उड़ान भरी। एक्सरसाइज में विदेशी विमानों के साथ देशी विमान अपना कौशल दिखाते नजर आए। वहीं ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के EA-18 के साथ तेजस ने उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना की मेजबानी में पहली बार हो रहे मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति का पहला फेज तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर हुआ था। उसके बाद दूसरा फेज जोधपुर एयरबेस पर चल रहा है। यह एयर एक्सरसाइज 14 सितंबर तक चलेगी। 6 सितंबर को ओपन डे रखा गया है। इस एयर एक्सरसाइज में भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ग्रीस, जापान, सिंगापुर और यूएई की वायुसेना की टीमें अपना कौशल दिखा रही हैं। भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, मिराज, जैगुआर, तेजस जैसे विमान, अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट, ग्रीक के F-16 फाइटिंग फाल्कन, ऑस्ट्रेलिया के FA-18 हॉर्नेट व जापान के मित्सुबिशी F-2 सहित दूसरे देशों के लिए F-16 विमान के साथ आई टीमों के साथ मिलकर एयर टू एयर व एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। लोक देवता बाबा रामदेव ईजी के मेले का विधिवत शुभारंभ मंगलवार को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, अनुभव दास महाराज, सर्वानंद दास महाराज ने किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अग्रवाल ने बाबा रामदेव जी के मंदिर पर नारियल चढ़ाकर विधिवत पूजा अर्चना की। श्री पीपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर और उपस्थित अतिथियों का साफा एवं रुपट्टा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर अग्रवाल ने मेले की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डीसीपी वेस्ट राजर्षि राज वर्मा, सर्वानंद महाराज हिंगलाज माता मंदिर, सीए प्रफुल्ल भंडारी, समाज सेवी श्री पीपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान, सचिव नरेंद्र गोयल, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम राखेचा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद दहिया, दिनेश गोयल, मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता रंजन दहिया, राकेश गोयल, विष्णु राखेचा, वीरेंद्र चौहान, विजय राखेचा इत्यादि मौजूद रहे। इधर जोधपुर शहर में बाबा के यात्रियों का आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के लोगों ने बाबा के यात्रियों की सेवा में पलक पावड़े बिछा दिए। जब और बाबा के भजनों की बयार चल रही है तो खूब सेवा भाव से उनकी आप भगत के लिए रसोड़े चल रहे हैं। यह मसूरिया में दर्शन लाभ लेने के बाद यात्रियों रामदेवरा के लिए कूच करेंगे। लाखों की संख्या में अब तक यात्रु दर्शन लाभ लेकर रामदेवरा निकल भी चुके हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बाबा रामदेव के यात्रियों के लिए जालूरी गेट चौपासी रोड व्यापारी समिति द्वारा 3 दिवसीय भंडारे का शुभारंभ भगवान गणपति व बाबा रामदेव का पूर्ण विधि विधान से पूजन से हुआ। वहीं 225 किलो बाबा रामदेव की मूर्ति का पूजन समिति अध्यक्ष सुरेंद्र व्यास सपत्नीक व कार्यकारिणी द्वारा किया गया। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र व्यास ने बताया कि 3 दिवसीय निःशुल्क भंडारे का शुभारंभ अमावस्या तिथि को हुआ, जो बाबा की 20 तक चलेगा, जिसमें निःशुल्क सूजी का हलवा, नमकीन, कोफ्ता, बिस्किट एवं कोल्ड ड्रिंक्स व मिल्क रोज इत्यादि का वितरण किया जा रहा है। वहीं 225 किलो वजनी बाबा की मूर्ति के दर्शन भी श्रद्धालुओं को करवाए जा रहे हैं। अजीत सिंह देवरा ने बताया कि पूजन व आरती में महेश बंत्री, राजकुमार सोनी, किशन मेड़तिया, उत्तम प्रकाश अरोड़ा, श्याम सुंदर सोलंकी, नंदकिशोर मुंदड़ा, मनोज जैन, ओम प्रकाश खंडेलवाल, सोहन मूथा, डॉक्टर प्रज्ञा हर्ष के साथ सभी जालोरी गेट चौपासनी रोड व्यापारी बंधु व स्टाफ उपस्थित। तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बदनपुरा गणेश मंदिर में 29 सितंबर को होने वाली विशाल हनुमान चालीसा को लेकर विशाल हनुमान चालीसा का पोस्टर विमोचन हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज के द्वारा बदनपुरा गणेश मंदिर में किया गया। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज व गणेश मंदिर के महंत राजाराम शरण दास महाराज ने सभी जयपुर वासियों से अधिक संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने का संदेश दिया है। कार्यक्रम संयोजक पूर्व पार्षद व चेयरमैन राजेश गुप्ता, रूपनारायण रावत, कैलाश झालानी, सुभाष शर्मा, गिरिराज वशिष्ठ, अमित पारेख, अज्जू जैन, विजय चौधरी, शिव कुमार बजाज, चिमन लाल सैनी, नितिन गुप्ता, सोहनलाल प्रजापत सहित आदि समाजसेवी मौजूद रहे। आज हनुमान चालीसा महापाठ महोत्सव के तहत बांस बदनपुरा श्री गणेश मंदिर में पोस्टर विमोचन किया गया है। श्री हनुमान चालीसा पाठ महोत्सव समिति के समस्त पदाधिकारीगण और गणेश मंदिर के महंत परम पूज्य राजाराम दास जी महाराज, पंचमुखी हनुमान जी महाराज के महंत परम पूज्य रामरस दास जी महाराज और हनुमान चालीसा पाठ महोत्सव समिति के समस्त पदाधिकारीगण और बांस बदनपुरा के समस्त यहाँ निवासीगण, विकास समितियों के पदाधिकारी, साथ ही समाज के प्रबुद्धजन, रविवार का दिवस और संध्या 7 बजे श्री हनुमान चालीसा का महापाठ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। और जयपुर नगर के सभी सनातनियों से, हनुमान भक्तों से, समस्त वैष्णवों से और संत समाज से निवेदन किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि आने वाला 29 सितंबर रविवार शाम 7 बजे श्री हनुमान चालीसा पाठ महोत्सव में आप सब अधिक से अधिक पधारें और सभी सनातन को मजबूत करने के लिए, श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद के लिए, प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि रहे, इस कामना के लिए आप लोग हनुमान चालीसा पाठ में अधिक से अधिक पधारें। स्थान रहेगा श्री गणेश मंदिर, बांस बदनपुरा और गंगापुर ये क्षेत्र है, रामगढ़ मोड़ के नज़दीक है। जयपुर में लगभग सबको पता है इस स्थान में
एक विशाल हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर हर वर्ष होता आ रहा है। उसी क्रम में इस बार भी है। तो संतों के सानिध्य में इस हनुमान चालीसा का आप हम सब करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद भी लेंगे। प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि रहे और विधर्मियों का विनाश होता रहे, इसी कामना के लिए श्री हनुमान चालीसा का ये महापाठ है। जय जय सिया राम। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भादवे में सावन की झड़ी लगने से अब खेतों में लहराती मूंग की फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना बन चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे से मारवाड़ गोड़वाड़ क्षेत्र के सुमेरपुर बाली उपखंड क्षेत्र एवं तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र के अलावा पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध जलग्रहण क्षेत्र में मंगलवार रात्रि से लेकर बुधवार को भी सुबह से ही कभी रिमझिम तो रुक रुक कर मूसलाधार बारिश का दौर चलने से जवाई के गेज में अच्छी बढ़ोतरी होने लगी है। बीती रात से रिमझिम के साथ रुक रुक कर मूसलाधार बारिश दौर चलने से बुधवार सुबह को मुख्य बाजारों सहित निचले इलाकों की गली मोहल्लों ने नदियों का रूप ले लिया। खेत खलियानों में लहराती मूंग की फसलें अब बर्बादी के कगार पर नजर आने लगी है। लगातार बरसात जारी रहने से नारा नदी सहित कई नदियों में पानी बहने लगा और जवाई का गेज लगातार बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहा है। बुधवार सुबह 12 बजे तक जवाई बांध का गेज 33वें दिन 37 फीट पार कर चुका है। संसाधन विभाग नहर खंड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमार ने बताया कि जवाई बांध जल ग्रहण क्षेत्र में सोमवार रात्रि से सुबह तक झमाझम बरसात से जवाई बांध के गेज बुधवार 12 बजे तक 37 फीट के साथ 2689 MSFT पानी रिजर्व के साथ पार हो चुका है। सही बांध से लगातार आवक जारी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर उपखंड क्षेत्र के बलग्राम के ब्यावर रोड स्थित केकी कॉलोनी जाने वाला मुख्य रास्ते में भरा बारिश के पानी के कारण आम जनों को आने जाने की समस्या हो रही थी। स्थानीय ग्रामीणों ने भाजपा ने पूर्व सरपंच प्रतिनिधि कान सिंह इंदा को सूचना दी। भाजपा नेता कान सिंह इंदा मौके पर पहुंचे और जेसीबी को बुलाकर रास्ते में भरा बारिश का पानी की निकासी करवाई। मोहल्ले वासियों ने आभार व्यक्त किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बुधवार को क्रिस्टल फाउंडेशन मनी वाइज के एरिया मैनेजर मुमताज पठान ने राजकीय महाविद्यालय व कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर कॉलेज के विद्यार्थियों को बताया है कि आरबीआई ने अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने को लेकर अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए क्विज प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें नेशनल फाइनल लेवल पर पहला पुरस्कार 10 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 8 लाख रुपए व तृतीय पुरस्कार 6 लाख, जोनल राउंड में प्रथम पुरस्कार 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार 4 लाख और तृतीय पुरस्कार 3 लाख, राज्य स्तरीय राउंड प्रथम पुरस्कार 2 लाख, द्वितीय पुरस्कार 1,05,000, तृतीय पुरस्कार 1 लाख और विद्यार्थी 17 सितंबर 2042 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सेंटर मैनेजर मदन लाल मेघवाल ने क्विज प्रतियोगिता विषय के बारे में बताया, जैसे करंट अफेयर्स, आरबीआई, अर्थव्यवस्था, खेल और इतिहास आदि विषयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और शिवगंज सेंटर मैनेजर राजकुमार ने विद्यार्थियों बैंकिंग की जानकारी दी, जैसे अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। बैंक खाता संख्या व ओटीपी नंबर किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देना चाहिए व धोखाधड़ी से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर ईश्वर मीणा व कॉलेज के स्टाफ मौजूद थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। एक्सीलेंस पब्लिक स्कूल लाहौर में पुलिस उप अधीक्षक गौरव अमरावत ने पौधारोपण किया एवं छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण करना एक सराहनीय कार्य है, इससे वातावरण शुद्ध होता है, साथ ही हमें शुद्ध हवा भी मिलती है। पौधारोपण कर हम अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा बना सकते हैं, इसलिए हमें जीवन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। स्कूली बच्चों से आग्रह किया कि वे अपने घरों में भी ज्यादा से ज्यादा फलदार पौधे लगवाएं। निदेशक राहुल सिंह राज पुरोहित ने बताया कि विद्यालय में किसी विद्यार्थी के जन्मदिन के अवसर पर पौधा भेंट किया जाता है, जिससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया जा सके। छात्रा शिवांशी के जन्मदिन के अवसर पर पुलिस उप अधीक्षक ने विद्यालय में पहुंचकर छात्रा को शुभकामनाएं दी और विद्यालय द्वारा की जा रही पर्यावरण के प्रति जागरूकता की पहल को सराहनीय कदम बताया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। इस बार गणेश चतुर्थी महोत्सव 7 सितंबर को मनाया जाएगा और भगवान गणेश की मूर्तियां हर घर सहित गली चौराहों पर विराजित 10 दिनों तक पूजा अर्चना की जाएगी।
वहीं मिट्टी की गणेश की मूर्तियों के साथ सड़क किनारे 8 से 10-12 फीट तक की मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली भी तैयार हो रही हैं। रिक्तियां फिरोजी पाली रोड सहित कई चौराहों पर कारीगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। गाइडलाइन के बारे में पूछने पर कारीगर बोले कि हमें किसी ने रोका नहीं, हम तो बना रहे हैं और यही हमारा रोजगार है। दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से इस बार मूर्तियों की साइन आकार को लेकर कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं हुई है। कुछ सालों पहले भी अनंत चतुर्दशी के समय गुलाब सागर में मूर्ति विसर्जन को लेकर घटनाक्रम हो चुका है। समय रहते पहले ही सचेत कर दिया जाए तो उत्सवों में विघ्न की आशंका नहीं बनेगी। नेहरू पार्क स्थित दुर्गा बाड़ी में इन दिनों मिट्टी की गणेश की मूर्तियां तैयार हो रही हैं। कलर के नाम पर सिर्फ तिलक लगाया जा रहा है, वहीं रंगीन बनाने के लिए रंग बिरंगे वस्त्रों से साज सज्जा की जा रही है। इनमें त्रिशूल के साथ भगवान गणेश, मोदक, चांद पर प्रवास, मोर रूप सहित अनेक रूपों की मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। कारीगरों ने बताया कि इनमें प्रयोग होने वाला कलर और मिट्टी से पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार चिकनी मिट्टी का प्रयोग कर इको फ्रेंडली बनाई जा रही है, जो जल्दी पानी में घुल सकेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आर.के. सिन्हा के जोधपुर आगमन पर समाज के विभिन्न संगठनों कायस्थ जनरल सभा हरिद्वार समिति राज राजेश्वरी ट्रस्ट एवीके एम मुस्कान ग्रुप ने शिष्टाचार मुलाकात कर अभिनंदन किया। सिन्हा के नेतृत्व में कायस्थ समाज के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना घर घर हो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए भारत सहित विदेश में मूर्तियों का निःशुल्क वितरण करने पर आभार व्यक्त कर अभिनंदन किया गया। सिन्हा ने जोधपुर में 2 टन से अधिक वजन की मूर्ति भेंट की और मूर्तियां भेंट करने का आश्वासन दिया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शहर में बीती रात्रि से चल रही बूंदाबांदी और कहीं बाद जमकर बारिश के दौरान शहर के अधिकांश हिस्सों में जल पलायन की स्थिति बन गई है। भारी बारिश के कारण जोधपुर रेलवे स्टेशन पर भी पानी भरने के साथ रायका बाग जैसलमेर मार्ग पर तो पटरियों के नीचे से गिट्टी और मिट्टी बह जाने के कारण रेल यातायात को रोकना पड़ा, जबकि सड़क यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हो रखा है। रेलवे स्टेशन पर स्थित जीआरपी थाने में भी करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी भर जाने के कारण वहां रखे कंप्यूटर और अन्य सामान भी पानी से बचाने के जतन में जुटे नजर आए पुलिसकर्मी। शहर की कच्ची बस्तियों में और नालों में उफान होने के कारण कई पक्की बस्तियों में भी पानी भरने के समाचार है। शहर के महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल और उम्मीद अस्पताल क्षेत्र में भी बारिश का दौर ज्यादा होने के कारण यहां पर भी पानी भरने के समाचार है। बीते 24 घंटे में जैसलमेर, जोधपुर और पाली जिले में कई जगहों पर बेहद भारी यानी 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। लगातार जारी भारी बारिश के कारण रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। वजह से जोधपुर, साबरमती और मारवाड़ जंक्शन, खामली घाट मारवाड़ जंक्शन ट्रेन आज भी रद्द रहेंगी। जोधपुर में 9:30 बजे शुरू हुई बरसात पूरे शहर में सुबह 11:30 बजे तक पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एवं जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री का आदेशों की पालना करते हुए तखतगढ़ नगर पालिका प्रशासन द्वारा बेसहारा पशुओं को पकड़ो गौशालाओं में डालो का अभियान अब तूल पकड़ता जा रहा है। अभियान के दौरान अब तक 145 पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट लगाकर श्री श्वेतांबर पांचरा पोल गौशाला भेजा गया, जबकि अभी भी रात्रि के समय राष्ट्रीय राजमार्ग 325 के मुख्य चौराहों पर इन बेसहारा पशुओं का झुंड वाहन चालकों के लिए जी का जंजाल बने हुए। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक मुकेश माली ने बताया कि लगातार पशुपालन विभाग एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एवं जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री के दिशा निर्देशन की पालना में अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह रणावत के आदेश पर पिछले करीब 1 सप्ताह से बेसहारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पगड़ी दस्तूर समारोह की शुरुआत सर्वप्रथम मेवाड़ राजघराने से उदयपुर की पगड़ी को बंधवा कर किया गया। कार्यक्रम में मेवाड़ के उदयपुर, चिकाना, कोशीथल, केलवा, बेदला, देवगढ़, कोचारिया, पारसोली के साथ ही मारवाड़ के देसरी, घाणेराव, सौजत, पाली, जोधपुर, जयपुर के राव, उमराव, आमेट, राजमहल के जागीरदार, जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पदाधिकारियों व नगरवासियों ने अपने नए रावत जयवर्धन सिंह चुंडावत को पगड़ी पहनाकर नजराना भेंट करते हुए नए रावत बनने की बधाई दी। वहीं राजमहल, आमेट की ओर से सामूहिक भोज में समस्त समाज के लोग सम्मिलित हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष्मान भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि गांव ढाणी तक प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने में आयुष्मान आरोग्य मंदिर जन स्वास्थ्य की प्रमुख धुरी के रूप में काम करेंगे। श्रीमती सिंह बुधवार को जिले में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चतुर्थ रीजनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। 7 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस कांग्रेस की मेजबानी NHM राजस्थान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक प्राइमरी हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, कम्युनिटी प्रोसेस, मानव संसाधन, निःशुल्क दवा आपूर्ति एवं स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण संबंधी जागरूकता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए रैली निकालकर महिलाओं को जागृत किया। जोधपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 1 माह तक चलने वाले कार्यक्रमों की आज से शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत ग्राम प्रतापनगर सेक्टर द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की डिप्टी डायरेक्टर आकांक्षा बेरवा, CDPO सुनंदा सेन व सुपरवाइजर मधुबाला वर्मा के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली सेक्टर प्रतापनगर फर्स्ट, प्रतापनगर सेकेंड, इंदिरा कॉलोनी फर्स्ट, इंदिरा कॉलोनी सेकेंड, पंचोलिया नाड़ी, एकलव्य भील बस्ती, अंबेडकर कॉलोनी, जगदम्बा कॉलोनी विस्तार योजना होती हुई अंबेडकर पार्क में आकर समाप्त हुई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र की महिलाओं को जागृत किया व कार्यक्रम के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर रंगोली बनाकर सुपोषण का संदेश भी दिया। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह, एनीमिया पर जागरूकता, ग्रोथ मॉनिटरिंग, सही पूर्वक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, पर्यावरण संरक्षण, बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ मां के नाम विषय पर केंद्रित है। आज महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से हमारे मैडम डिप्टी डायरेक्टर मैडम आकांक्षा बेरवा मैडम और सुपरवाइजर मैडम और CDPO मैडम सुनंदा सेन मैडम और मधुबाला मैडम की नेतृत्व में हमने पोषण माह का शुभारंभ किया। इसके तहत हमने सबको ये संदेश दिया कि हमें पोषण के सारी जानकारी देनी है और ये जन जन तक पहुंचानी है। इस रैली का जो शुभारंभ किया गया है, इस माह में जो पोषण माह का शुभारंभ किया गया है, इसमें हमने रैली के द्वारा घर घर जाकर गर्भवती महिला, धात्री महिला और किशोरियों को जागृत किया है और बच्चों को भी समय समय पर आयरन सिरप देना, किशोरियों को आयरन की टैबलेट देना और पोषाहार के बारे में, पोषण के बारे में जानकारी देना। इसके लिए हमारी ये जो रैली स्टार्ट हुई है वो जगदम्बा कॉलोनी से लगाकर, प्रताप नगर से लगाकर, कबीर नगर से लगाकर, पंचोलिया नाड़ी, यहाँ सब जगह हमने इस रैली का आयोजन किया और आगे भी हम इसका आयोजन करेंगे। पूरे माह ये आयोजन होते रहेंगे। आज हम लोग पोषण माह के तहत आज की थीम हमारे एनीमिया की है और ये भारत सरकार द्वारा जो आयोजन होता है पोषण माह का 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, इसमें हम हर दिन नई नई जानकारी देते हैं, जैसे कि पोषण के बारे में, एनीमिया के बारे में और किशोरियों को उनके अवेयर के बारे में, बच्चों के बारे में, गर्भवतियों के बारे में, इन सब की जानकारी देते हैं। और ये प्रोग्राम हर सेंटर पे होता है, हर सेक्टर में होता है और ये पूरी परियोजना में होता है। हर दिन हर अलग थीम के द्वारा होता है कार्यक्रम और आज का हमारा थीम था एनीमिया मुक्त भारत।
जिसमें आज हमने रैली निकाली, रंगोली बनाई और सबको एनीमिया के बारे में जानकारी दी, जिसमें भाई गर्भवतियों को आयरन की गोली लेना है और आंगनवाड़ी पर 5 वर्ष तक 6 वर्ष के बच्चों को आयरन सिरप देना है हफ्ते में 2 बार, और किशोरियों को जो किशोरी बालिका है वो जो स्कूल सरकारी स्कूल नहीं जाती है उनको आंगनवाड़ी पर ये टैबलेट दी जाती है। और इसी बारे में हमारी आज की थीम यही थी और पूरे माह ये प्रोग्राम चलेगा। को मेरा नमस्कार। आज महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से सभी डीडी मैम, सीडीपीओ मैम, सुपरवाइज़र मैम, इनके नेतृत्व में हमने आज पोषण माह का शुभारंभ किया है, जिसकी आज थीम है एनीमिया मुक्त भारत। इसके अंतर्गत हमने एक सभी को जागरूक करने के लिए एनीमिया के बारे में समझाया गया, पोषण के बारे में बताया गया। आज रैली निकाली गई और पोषण माह के अंतर्गत रंगोली वगैरह बनाई गई है। सभी को ये संदेश दिया गया है कि पोषण के अंतर्गत विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इनकी पोषण अपने पोषण में लेवें। और सभी को एनीमिया के बारे में बताया गया, जैसे गुड़ चना वगैरह खाना और आयरन की गोलियां लेना, इनके बारे में गर्भवती धात्री और अन्य सभी को समझाया गया। महिलाओं में इनकी कमियां देखी जाती तो इनके लिए गर्भवती धात्री और किशोरी बालिकाओं के लिए आयरन की गोलियां होती है, जो समय अंतराल डॉक्टर के निरीक्षण के अंतर्गत उन्हें देने के लिए सुझाव दिया जाता है। आज को लेकर इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे आंगनवाड़ी कार्यक्रम पर पूरे माह कुछ न कुछ कार्यक्रम रखे जाते हैं, जैसे साइकिल रैली है और ये पोषण रैली है। पोषण के सभी पोषण की चीज़ें बना के प्रदर्शनी लगाई जाती है और सभी को रैली में शामिल किया जाता है, सभी को बताया जाता है। आंगनवाड़ी पे भी पोषण के बारे में बताया जाता है, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, सभी को आमंत्रित किया जाता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।